कहानी का शीर्षक है सन्नाटे का साया। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर जब धुंध छाती है तो वह अपने साथ कई सदियों पुराने राज भी ले आती है। रात के 2 बज रहे थे। शिमला के एक बेहद दूर दराज इलाके में बनी एक पुरानी लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी, जिसमें तेज बर्फीली हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रवि, जो अपने दोस्तों के साथ वहां ट्रैकिंग पर निकला था, घने जंगल में रास्ता भटककर इस सुनसान जगह पर पनाह लिए हुए था। रवि को नींद नहीं आ रही थी। कुटिया के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अचानक अपने आप थोड़ी हिली। रवि को लगा शायद तेज हवा का झोंका होगा। उसने अपनी चादर को थोड़ा और कस लिया, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई गिरली मिट्टी पर नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। आवाज कुटिया की छत से आ रही थी। रवि ने कांपते हाथों से अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही छत की लकड़ियों की दरार पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां से कोई गाढ़ा काला पदार्थ टपक रहा था। पहले तो रवि ने सोचा ये खून है, पर उसने जब देखा तो वो खून नहीं था। वह बिल्कुल काला और चिपचिपा पदार्थ था, जिससे सड़ी हुई पुरानी मिट्टी और मौत की बदबू आ रही थी। वह काला पदार्थ फर्श पर गिरकर धीरे धीरे फैलने लगा और देखते ही देखते वह इंसान की शक्ल में बदल गया। रवि पीछे हटा। उसका पैर कुटिया में रखे एक पुराने संदूक से टकराया। संदूक हल्का सा खुला और उसमें एक पुरानी फटी हुई डायरी और कुछ पीली पड़ चुकी हड्डियां बाहर गिर गई। अचानक कुटिया का तापमान गिर गया। रवि के मुंह से अब भाप निकलने लगी थी। टॉर्च की रोशनी भी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। फिर अचानक वहां फुसफुसाने की आवाज आने लगी। पूरी कुटिया गहरे अंधेरे में डूब गई। रवि ने घबराकर माचिस की तीली जलाई। तीली की हल्की रोशनी में उसने देखा वो साया जो थोड़ी देर पहले कुर्सी पर बैठा था। वह साया अब ठीक उसके सामने खड़ा है, 7 फीट लंबा, बिना चेहरे का, और उसके शरीर से वही काली मिट्टी लगातार झड़ रही थी। तुम क्या चाहते हो? रवि ने घबराते हुए पूछा। रवि की आवाज डर के मारे मुश्किल से ही निकल रही थी। वह साया हंसा। उसकी हंसी में ऐसी थी जैसे कांच के टुकड़े आपस में रगड़ खा रहे हो। सालों पहले भी तुम्हारी तरह रास्ता भटक गया था, साये ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। इस जंगल की रूह को एक नया जिस्म चाहिए होता है ताकि वह जिंदा रह सके। पिछले जिस्म अब मिट्टी बन चुका है और अब तुम्हारी बारी है। रवि की नजर फर्श पर बिखरी उन हड्डियों पर गई। उन हड्डियों के गले में वही चांदी का लॉकेट था जो रवि ने खुद पहना हुआ था। उसे भयानक एहसास हुआ कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। वह इस कुटिया में भटका नहीं था, बल्कि उसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा यहाँ खींचा गया था। अचानक कुटिया की खिड़कियां अपने आप पागलों की तरह खुलने और बंद होने लगी। दीवार पर लगे पुराने फोटो फ्रेम से खून की जगह वही काली मिट्टी बहने लगी। रवि ने भागने के लिए दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन दरवाजा बाहर से किसी भारी चीज से जैसे बंद हो गया था। उसके पैर फर्श से चिपक चुके थे। वह काला तरल अब उसके जूतों से होता हुआ उसके घुटनों तक पहुंच गया था। उसे जमीन के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। रवि पागलों की तरह चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई है, बचाओ।
लेकिन उसकी आवाज कुटिया की दीवार से टकराकर वापस उसी के पास आ रही थी। साये ने अपना लंबा बर्फ जैसा ठंडा हाथ रवि के चेहरे की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने रवि की खाल को छुआ, रवि को महसूस हुआ कि उसकी यादें, उसका नाम, उसका पूरा वजूद धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। उसकी आखिरी चीख एक बेजान सिसकी में बदल गई। सूरज की रोशनी पहाड़ों पर फैली थी। रवि के दोस्त उसे ढूंढते हुए उस पुरानी कुटिया तक पहुंचे। कुटिया का दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, बस हवा में सड़ी हुई मिट्टी की हल्की हल्की गंध बाकी रह गई थी। रवि, कहाँ हो भाई? उसके दोस्तों ने अंदर कदम रखते हुए आवाज दी। कुटिया बिल्कुल खाली थी। वहां ना कोई साया था, ना कोई निशान। बस कमरे के बीच में रवि का मोबाइल फोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर एक ही मैसेज खुद ब खुद टाइप हो रहा था, मैं अब इसी सन्नाटे का हिस्सा हूँ। तभी उनके एक दोस्त की नज़र कोने में रखी उस पुरानी कुर्सी पर पड़ी। कुर्सी की लकड़ी पर एक नया चेहरा उभर आया था। वह चेहरा बिल्कुल रवि जैसा था, जिसकी आंखों में अब भी वही आखिरी पल का खौफ पत्थर बन चुका था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कुटिया का भारी दरवाजा अपने आप धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया और अंदर के अंधेरे से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, अगला कौन?